दिया हो। इसके बाद उसने अपने माता पिता को बिना किसी दया के अपने विशाल महल के सबसे अंधेरे और कोने वाले छोटे कमरे में भेज दिया, जहां न रोशनी की किरण पहुंच पाती थी और न ही गर्माहट। उस कमरे की दीवारों पर समय के निशान साफ दिखाई देते थे, मानो यह सबूत हो कि यहां भी कभी जीवन की खुशियां बसती थीं। नौकरों ने भी इस आदेश को सिर झुकाकर मान लिया, क्योंकि उनके लिए यह केवल एक और काम था, जबकि वृद्ध पिता की आंखों में गहरी उदासी और अकेलेपन का सागर उमड़ रहा था। इसके कुछ दिनों के बाद एक ऐसी घटना घटी जिसको जानने के बाद आपकी भी आंखों से आंसू आ जाएंगे। एक दिन जब सूर्यदत्त अपने व्यापारिक मामलों में व्यस्त था, उसके पिता की तबीयत बहुत बिगड़ गई। उनका स्वास्थ्य इतनी तेजी से गिरा कि वह बिस्तर से उठ भी नहीं पा रहे थे। मां ने अपने बेटे को बार बार पुकारा, बेटा, पिताजी की हालत बिगड़ रही है, कृपया आकर उनका ध्यान दो। लेकिन सूर्यदत्त को अपनी जिंदगी के संघर्षों में इतना थी सबसे बड़ा उद्देश्य थी। वह ना तो माता पिता के प्रति अपने कर्तव्यों को समझ पा रहा था और ना ही उन्हें अपनी जिंदगी का हिस्सा बना पा रहा था। कुछ दिन बाद सूर्यदत्त के पिता की मृत्यु हो गई। जैसे ही उसे यह खबर मिली, वह अपने व्यापारिक विचारों में उलझा हुआ था। फिर उसने अपने घर की तरफ रुख किया। घर पहुंचते ही उसने मां से पूछा, क्या हुआ, पिताजी की तबीयत कैसी थी? मां ने गहरे दुख और शोक के साथ कहा, तुम्हारे पिता का शरीर अब साथ नहीं रहा, उनका स्वास्थ्य बिगड़ते बिगड़ते चल बसा। यह सुनकर सूर्यदत्त के भीतर कोई खास बदलाव नहीं आया, उसकी भावनाएं नहीं जागी, बस उसने एक शोक भरी आवाज में कहा, यह सब उनके अपने कर्मों का फल था। वह यह कहकर अपनी जिम्मेदारी से बचने की कोशिश करता है। मुझे क्या करना था? मैंने तो अपना काम किया, उनका क्या कर्तव्य था? अगर वह समय पर ध्यान रखते तो शायद यह स्थिति नहीं होती। सूर्यदत्त ने अपनी सोच को सही ठहराते हुए कहा, लेकिन वह यह भूल गया था कि यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। उसने अपनी व्यस्तताओं में अपने माता पिता को वह सम्मान और प्यार नहीं दिया जिसके वे हकदार थे। उसने यह समझने की कोशिश ही नहीं की कि उनके जीवन में वह एकमात्र सहारा थे और उनकी हर छोटी बड़ी आवश्यकता को अनदेखा करना उनके लिए कितनी बड़ी वेदना थी। वह खुद को अपनी गलती से मुक्त करने के लिए अपनी जिम्मेदारी पर उंगली नहीं उठा सकता था। वह हमेशा यही कहता था कि उसके पिता का निधन उनके कर्मों का फल था, जबकि असल में यह उसकी अपनी लापरवाही थी, जो किसी कारण से एक और गहरी गलतफहमी बन गई थी। उसकी यह सोच और भी ज्यादा दुखद हो गई, क्योंकि उसने फिर से अपने माता